आज एक एमएलएम वाले बंदे से बात हुई। एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग। जो लोग आपके पास आते हैं कि जुड़ जाओ और आप करोड़पति बन जाओगे, इस तरह की जो बातें करते हैं, इनके बारे में मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने वाला हूँ। मैंने ज़ाती तौर से 10 साल एमएलएम इंडस्ट्री में लगाए हैं और उसकी हकीकत, सच्चाई बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ। तो कभी कभार एमएलएम से जुड़े लोगों से बातचीत होती रहती है। काफ़ी संपर्क है अभी भी एमएलएम के लोगों से। इसमें जुड़े हुए लोग इमोशनली ब्लाइंड होते हैं। उनके दिमाग में ऐसा भूत भर दिया जाता है कि आपको इसी से कामयाबी मिलेगी, दूसरे कहीं से नहीं मिलेगी। एक तरह की अंधभक्ति होती है जिससे मैं गुजर चुका हूँ। तो आज एक सीनियर डॉक्टर है, 70 ईयर्स के करीब इनकी एज रहेंगी। बहुत ही अभी भी एक्टिव है और तन मन धन से एमवे को प्यार करते हैं, एमवे के लिए लगे हुए हैं। तो मैंने इनको आज एक मैसेज लिखा। एमएलएम वाले कितना ठगते हैं लोगों को। जो भी जुड़ता है उसको बोलती है आपकी ही कंपनी है, आप ही इसके मालिक हो, अब लग जाओ दिन रात। और जो पार्ट टाइम बोलते हैं ना, वो एक ढकोसला है। कंपनी का प्रचार प्रसार करते रहो तन मन धन के साथ। 1 रुपये की कमाई हो ना हो, कंपनी का जय जयकार करते रहो। कभी न कभी ज़रूर लखपति करोड़पति बन जाओगे। इस तरह का ये आपको मेंटली ब्रेन वॉश करते हैं। भले ही कंपनी में जो लोग सालों से जुड़े हुए हैं, वो जहाँ है जहाँ के वही है। 1-2 लोग ने कमा लिए पैसा, बाकी लोग बस लगे हुए हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये था कि लोग क्यों मूर्ख की तरह अपना सब कुछ लगा देते हैं एमएलएम के नाम पर, वो ब्रेन वॉश करने की वजह से। क्या एमएलएम कंपनी ने लीगल डॉक्यूमेंट पर आपको 0.0001% भी मालिकाना हक दिया है? ये जो बोलते हैं ना कि आपकी कंपनी है, तो मैं पेपर पे लिख के दे दो कि भाई हमारा 0.001% हम इसके मालिक हैं ऑफिशियली। ये सिर्फ बोलने के लिए। तो ये सीनियर मोस्ट जो एमवे के बहुत ही चाहने वाले हैं, इन्होंने कहा कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जाहिल होना हमारे लिए एक नेमत होता है। तो इसके जवाब में मैंने इनसे कहा कि इफ़ यू आर गेटिंग सक्सेस देन डू इट, इफ़ नॉट देन वेक अप। अगर आपको कामयाबी मिल रही है एमवे से तो आप करते रहिए। और ये 15-20 सालों से लगे हुए हैं। तो अगर आप कमा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप करते रहो, और नहीं तो वेक अप। तो इन्होंने आंसर किया कि सक्सेसफुल पीपल डोंट क्विट, कि जो कामयाब लोग हैं कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ देते क्विट करते हो कभी कामयाब नहीं हो पाते। उन्होंने मुझे कहा यू हैव एक्सपीरियंस्ड, है ना, नाउ एटलीस्ट डोंट क्विट व्हाट यू आर डूइंग इफ़ यू वांट टू सक्सीड। आप जो कर रहे हो वो करते रहो, उसको छोड़ो मत। तो यहाँ फिर मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि हमारी जो टीम थी जिसके साथ हम काम करते थे, जिसमें कहा जाता है कि 100% को जो सब चीज़ें एमवे जैसे बता रहा है वैसे कर रहा है, उसको ये कोर बोलते हैं। तो जो 100% एमवे की बातें फॉलो कर रहा है, जो चीज़ें बताया वो कर रहा है, तो क्या ऐसा एक भी व्यक्ति हमारी टीम में नहीं है जो पिछले 10 सालों में पूरा फॉलो करके डायमंड बना हो? तो इन्होंने रिप्लाई किया कि अगर आप चांद के ऊपर अगर निशाना लगाते हो और गिरते हो तो कम से कम आपके हाथ में सितारे आ जाएंगे, आप सितारों पे गिरोगे। और विश यू ऑल द बेस्ट व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड लेट अल्लाह हेल्प यू इन नॉट क्विटिंग। ये इन्होंने किया। तो इन्होंने जो कहा था कि चांद पे निशाना लगाने वाली बात, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम एक सर्वे करते हैं, लेट्स डू अ सर्वे। क्या आप एमएलएम में हो? आपकी टीम में कितने लोग हर महीना कमा रहे हैं और कितने लोग जेब से कमा रहे हैं? सच्चा सीधा साफ जवाब देना, घुमा फिरा के नहीं। अब यहाँ लगाने से मतलब देखो, किसी को जाके आप प्लान बता रहे हो, कंपनी का प्रचार कर रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, जाने आने का गाड़ी भाड़ा दे रहे हो, तो ये तो आप लगा रहे हो ना। अब ये बहुत से गैर ज़रूरी प्रोडक्ट आपको ख़रीदने पड़ते हैं। एमएलएम में जाने से पहले आप वो चीज़ें ख़रीदते नहीं थे, लेकिन यहाँ आपको सपने दिखा दिखा कर वो चीज़ों का आदी बना दिया जाता है, ये भी खरीदो वो भी खरीदो। तो फिर बोलते हैं आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, आप तो प्रोडक्ट खरीद रहे हो। इस तरह का ये घुमा फिरा के आपके पॉकेट से मनी निकालते हैं, झूठे झूठे सपने दिखाकर। फिर मैंने उनको एक और बात यहाँ कहा कि आज व्हाट्सएप पर एमएलएम वाले बंदे से बात हुई। अगर आप एमएलएम में हो तो आप जितने भी एमएलएम के लोगों को जानते हो, जिनका मोबाइल नंबर आपके पास है, उनकी एक लिस्ट बनाएं।
आप भी ये करके देख सकते हो। अगर आप MLM में हो, अपने मोबाइल में निकालो कितने लोग MLM कर रहे हैं, सबको फ़ोन करो और पूछो कि वो कितना MLM से कमा रहे हैं और कितना अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हैं सपनों के चक्कर में। जो झूठी सपने दिखाते हैं ना, उनको सेमिनार में, वो वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में ले जा कर जो ब्रेन वॉश करते हैं। तो इसके जवाब में इन्होंने एक कहावत बताई कि नाश ना जाने आंगन टेढ़ा, डोंट वेस्ट टाइम विद इडियट्स। तो इसके जवाब में मैंने कहा कि हमारी जो टीम थी 100% कोर, उसमें से एक भी 10 साल में डायमंड नहीं बन पाया। इसका क्या मतलब, क्या समझे हम कि इनको नाचना नहीं आता था या एमवे का आंगन ही टेढ़ा है। जो उन्होंने कहावत दी थी उसके जवाब में मैंने ये कहा। फिर ये कहने लगे रीड सम पॉजिटिव थिंकिंग बुक्स इंस्टेड ऑफ थिंग्स रिटर्न बाय इडियट्स। अगर ये पहले जन्म ले लेता तो इलेक्ट्रिक बल्ब हम नहीं देख सकते थे, क्योंकि उसको 1000 बार उसने तजुर्बा करके फिर कामयाबी हासिल की है। फिर ये कहने लगे कि कोरोना से बचना है तो न्यूट्रलाइट जो उनकी प्रोडक्ट है वो खाओ। फिर अपने बिल्डिंग का फ़ोटो और कार का फ़ोटो भेज के कहने लगे कि ये देखो कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, कौन सी कार मैं यूज़ कर रहा हूँ। और कहने लगे इस टॉपिक पे तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारना है, इसलिए इनफ। तो इनके जवाब में मैंने कहा कि अगर आपके पास फूल है तो आप फूल देंगे, पत्थर है तो पत्थर मारेंगे। और जो घर और कार का फ़ोटो आपने भेजे, क्या एमवे ने आपको दिया है? तो क्यों आप एमवे का जय जयकार कर रहे हो? उसका फ़ोटो और कार भेज के जो आपने काम किया वो बता ना कि ये काम करके मैंने अपना घर बनाया हूँ, ये कार ख़रीदा हूँ अपने पैसों से। डायमंड को भी एमवे से इतना नहीं मिलता जितना तुम एक प्लाटिनम हो, 10 सालों से वो पिन तुम्हारी चेंज हो नहीं रही, तो उसको इतना पैसा मिल गया। मैंने बोला चलो मुबारक हो, दैट्स गुड। फिर वो जो कहने लगे थे कि कार और कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ घर है मेरा, तो फिर मैंने वही कहा आप एक सर्वे कर लो, आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितना कमा रहे। और आखिर में मैंने उनको ये मैसेज दिया कि आप जो घर और कार का फ़ोटो डाले हो, इसका मतलब है कि आपकी तरक्की हो रही है। 10 सालों में जो है, आप 10 साल पहले मैंने देखा प्लाटिनम थे, तो इसका मतलब आप आगे प्लाटिनम की नेक्स्ट लेवल पे चले गए। तो दैट्स अ फंटास्टिक अचीवमेंट। जबकि सच्चाई ये है कि वो जहाँ 10 साल पहले थे आज भी वही है, फिर भी एमवे जपने के सिवा, उसका कीर्तन करने के सिवा कुछ है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, सिर्फ झूठे घर के फ़ोटो भेज रहे, कार भेज रहे। भाई एमवे ने दिया वो बताओ, एमवे में आपने कितना लगाए हो अपना समय, कितनी एफ़र्ट्स लगाए हो, कितना पैसा लगाए हो और कितना कमाए हो। और ये जो फार्मूला हर किसी पे अप्लाई होता है। एमवे तो सिर्फ एक मिसाल है। एमएलएम की दुनिया की कोई भी बेस्ट से बेस्ट कंपनी अगर किसको आप कहते हो, तो उसके ऊपर आप ये सर्वे लगा लो कि कितने लोग आपकी टीम में कितने कमा रहे, कितना